Good morning, my dear parents and my dear students. I, Miss Gunjan Verma, class teacher of Preschool A, welcome you all on the behalf of Notre Dame School in our Notre Dame family. Secondly, my dear parents, I thank you all for choosing or opting our school. And thirdly, I again welcome you for the new academic session of Preschool A, that is 2023-24. So, my dear parents, in this video, I will be telling you about the books and notebooks of your wards. इस वीडियो में मैं आपको हमारे बच्चों की बुक्स और कॉपीज के बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी. So let's start with the books first. So my dear parents, I am having the book set with me of Preschool A. So let's start with the book. So first of all, I am having this yellow and orange color book that is pattern writing. So this book is JC's book. JC पब्लिशर की बुक है ये, और ये पैटर्न राइटिंग है. एंड माय डियर पेरेंट्स, इसके अंदर हम लोग बच्चों को पैटर्न्स जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, इस तरह की ये बुक है. और इसके अंदर उसके साथ उनकी एक्टिविटीज़ भी हैं. फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग लाइन जैसे बच्चों ने अगर ड्रॉ करना सीखा तो उसके बाद स्टैंडिंग लाइन की एक्टिविटीज़ हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकेंड बुक. सो दिस इज़ प्रिटी प्रिंटिंग. This is also from JC publication, my dear parents. Pretty Printing Introductory A. My dear parents, in this book, please आप जब भी ये बुक लें ये ज़रूर देखें Pretty Printing Introductory A, और अंदर लोअर केस और अपर केस यानी कि स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z होनी चाहिए. अगर वर्ड्स वाली है तो दैट इज़ फॉर प्री प्राइमरी विच मीन्स KG क्लास के लिए. सो वो आप चेंज करवा लीजिएगा. सो दिस इज़ द सेकेंड बुक. नाउ लेट्स हैव अ टर्न of third book. Now third book is Fun with Writing Skills. This is uppercase A, alphabet uppercase 1 sorry. In this book uppercase means capital A to Z है. इस बुक के अंदर हमारे सारे के सारे आप देख सकते हैं, और वर्कशीट्स भी है, देखिए you can see. Okay, so ये है Fun with Writing Skills, alphabet uppercase 1. Next, again we are having Fun with Writing Skills, but this is lowercase 2, यानी कि इसके अंदर आपके स्मॉल वाले A to Z होंगे. देखिए स्मॉल E. सो माय डियर पेरेंट्स, फन विद राइटिंग स्किल्स की आपकी इंग्लिश की 2 बुक्स है. एक है अपर केस वाली जिसके अंदर कैपिटल A to Z है, और वन इज लोअर केस जिसमें आपका स्मॉल A to Z है. नेक्स्ट, अगेन फन विद राइटिंग स्किल्स, बट दिस इज फॉर हिंदी. स्वर और व्यंजन के लिए है ये. इसके अंदर आपके स्वर यानी कि अ से अह तक है, और व्यंजन यानी कि क से श्र तक है. तो ये हिंदी की एक ही बुक है राइटिंग वाली. फन विद राइटिंग स्किल्स की ही है ये माय डियर पेरेंट्स. देखिए. ओके, नेक्स्ट. नाउ वी आर हैविंग 5 बुक्स. मैंने आप लोगों को बता दिया है उसके बारे में. एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ. सबसे पहले हमने देखी थी पैटर्न राइटिंग, उसके बाद प्रिटी प्रिंटिंग, उसके बाद हमारी फन विद राइटिंग स्किल्स की अपर केस 1 यानी कि कैपिटल लेटर्स वाली. देन वी आर हैविंग फन विद राइटिंग स्किल्स अगेन लोअर केस विच मीन्स स्मॉल A to Z, एंड आफ्टर दैट अगेन वी आर हैविंग फन विद राइटिंग स्किल्स बट हिंदी के लिए है, हिंदी स्वर व्यंजन के लिए. नाउ माय डियर पेरेंट्स, अब हमारी कुछ मैथ्स की बुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ. वी आर हैविंग 3 मैथ्स बुक्स जिसके अंदर जो कि है टिम बुक 2 की. सो सबसे फर्स्ट हमारी मैथमेटिक्स है टिम बुक 2 मैथमेटिक्स न्यूमेरिक क्वेश्चन numbers 1 to 10. 3 books are there. This is first one. This is number 1 to 10, and then we are having the same book but number 1 to 20. Then again we are having the same book from the same publication, but this is number 1 to 50. So my dear parents, we are having 3 books of maths. This is number 1 to 10. This is now next is number 1 to 20, and the third one is number 1 to 50.
सो मैथ्स की बुक भी मैंने आपको बता दी। सो 5 पहले थी और 3 अभी होगी, तो कितनी हो गई? 5 + 3 8 बुक्स मैंने अभी आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग द रीडिंग और एक्टिविटी बुक। हिंदी की माय डियर पेरेंट्स देर इज वन रीडिंग बुक ऑल्सो, पिक्चर रीडिंग बुक विद एक्टिविटी। दिस इज अक्षर ज्ञान। ये अक्षर ज्ञान है हमारा, जिसमें बच्चों की पिक्चर रीडिंग है स्वर और व्यंजन की, और साथ में ही इसमें आप लोगों को, हम लोग जो है बच्चों को जो है एक्टिविटी भी कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक्टिविटी वर्कशीट्स भी हैं। जैसे अभी स्वर कंप्लीट हो गया, अह तक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे एक्टिविटीज भी हैं, और ये हमारी पिक्चर रीडिंग में काम आएंगी। मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से हम बच्चों से पिक्चर रीडिंग्स कराएंगे। सो ये हमारी हिंदी की रीडिंग और एक्टिविटी बुक थी। So my dear parents, last but not the least, this is our English reading plus activity book and writing book also. My dear parents, इसके अंदर हम लोगों की पिक्चर रीडिंग भी है एंड एक्टिविटी भी, एक्टिविटी के थ्रू भी हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, और थोड़ा थोड़ा राइटिंग का भी इसमें है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए लेटर L है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें L फॉर लायन एंड और भी जितनी चीज़ें हैं वो भी हैं रिलेटेड टू द अल्फ़ाबेट। और यहाँ पे जैसे देखिए सर्कल द लेडी बर्ड्स ऑन द लीव्स, जो इसमें L फॉर लेडी बर्ड है, तो जो लेडी बर्ड है उसको सर्कल करना है हम लोगों को इसमें। एंड हेयर यहाँ पे देखिए एक्टिविटी है कलरिंग की, जिसके अंदर जो L लिखा हुआ है, जहाँ पे जो L वाला है उसी को कलरिंग करना है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग पार्ट भी है हमारा L का। सो माय डियर पेरेंट्स, ये हमारी एक्टिविटी कम रीडिंग कम प्रैक्टिस बुक भी है। सो माय डियर पेरेंट्स, ये हम लोगों का बुक सेट था जो मैंने आपको बताया। ये आप लोगों को अच्छे से एक बार चेक करके टोटल लेना है। सो वी आर हैविंग टोटल 10 बुक्स। आपके बच्चों का जो बुक सेट है उसके अंदर 10 बुक्स है, यानी कि 10 किताबें हैं। एंड देयर विल बी 3 copies also, which means 3 English copies, 3 maths copies and 3 Hindi copies. So now let's have a look on the copies. So my dear parents, here is our Notre Dame School notebooks. इस तरह से हमारी स्कूल की नोटबुक्स यानी कि कॉपीज़ हैं माय डियर पेरेंट्स। एंड इस तरह से ही आपको अपने बच्चे का नाम कैपिटल, यू हैव टू राइट योर वर्ड्स नेम इन कैपिटल ओनली। आपको कैपिटल में ही अपने बच्चों का नाम लिखना है। क्लास नर्सरी नहीं लिखेंगे माय डियर पेरेंट्स। नर्सरी को हमने एक दूसरा नाम दिया है, दैट इज़ प्री स्कूल। सो यू विल राइट प्री स्कूल, सेक्शन इज़ ए। जैसे कि ये इंग्लिश की कॉपी है, सो सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। You have to leave roll number and add. This is address. You have to leave it and roll number also. 2 columns you have to leave. ऐसे ही आपको हिंदी की कॉपी का भी ऐसे ही लिखना है, और मैथ्स की नोटबुक में। अब हम बात करते हैं कॉपी के अंदर किस तरह की लाइंस हैं। बेसिकली मेन इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस है, मैथ्स में हमारी बिग बॉक्स वाली कॉपी है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंग्लिश नोटबुक। सो माय डियर पेरेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली हिंदी की कॉपी है और ये इंग्लिश की कॉपी है। आप यहाँ देख सकते हैं। देखने में आपको ये दोनों नोटबुक्स बिल्कुल सिमिलर लग रही होंगी, बट माय डियर पेरेंट्स ये सिमिलर नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की कॉपी की। तो आप अगर यहाँ देखें तो लेट्स काउंट द लाइन्स। कितनी लाइन्स हैं इंग्लिश की कॉपी में 1 2 3 4. So in English there are 4 lines. How many lines? English कॉपी में 4 lines हैं, यानी कि इंग्लिश की कॉपी को हम 4 लाइन वाली कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम हिंदी में देखें तो लेट्स काउंट द लाइन्स 1 2 3 4 5. So in Hindi there are 5 lines. सो हिंदी की कॉपी को हम 5 लाइन वाली कॉपी कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 लाइन का ही डिफरेंस है। यानी कि इस वाली हिंदी वाली कॉपी में एक ब्लू लाइन एक्स्ट्रा है, और इंग्लिश की कॉपी में एक ब्लू लाइन कम है।
ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, बट माय डियर पेरेंट्स, बच्चों को इन दोनों कॉपीज़ में वर्क करना है, लिखना है। सो उसमें डिफरेंस है। जैसे कि जो हमारी इंग्लिश वाली जो कॉपी है उसमें हम लोग रेड लाइन से शुरू करते हैं और ब्लू लाइन पे फिनिश करते हैं, जैसे कि जो अपर केस लेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें लिखना है लेटर ए, so we will start from the red line and we will end our letters till the blue line. जितने भी कैपिटल अपर केस अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे हम हमेशा शुरू जो करेंगे वो रेड लाइन से करेंगे और ब्लू लाइन पे फिनिश करेंगे। ऐसे ही जो स्मॉल वाले यानी कि लोअर केस जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम लोग ब्लू लाइन्स, या तो हम ब्लू लाइन से शुरू करके ब्लू लाइन पे ख़त्म करेंगे या रेड लाइन से शुरू करके ब्लू लाइन पे ख़त्म करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोअर केस लेटर ए, सी, इस तरह के जो लेटर्स हैं वो हम लोग इन 2 लाइन्स में लिखेंगे। बट जैसे कि है लोअर केस लेटर बी, तो वो रेड लाइन से शुरू करके ब्लू पे ही फिनिश करेंगे। ऐसे ही लोअर केस लेटर डी, ऐसे ही लोअर केस लेटर एफ। बट जिन लेटर्स की टेल यानी कि पूंछ हम लोगों को नीचे तक लेके जानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोअर केस लेटर जी, वो हम रेड लाइन को हल्का सा टच करेंगे। लोअर केस लेटर वाई, इस तरह से। बट हम लोग इंग्लिश में सिर्फ 3 लाइन्स में ही लिखते हैं, चाहे वो अपर केस लेटर्स हैं या लोअर केस। देखिए अब जिन लोअर केस लेटर्स की पूंछ नीचे को है वो देखिए हमने ब्लू से शुरू की है और रेड पे फिनिश की है, बट लाइन्स कितनी यूज़ करी हैं? सिर्फ 3। ऐसे ही जो हमने रेड से शुरू किया है लोअर केस, उसमें भी हमने लाइन्स 3 ही यूज़ की हैं। अपर केस में तो सारी हम लोग पहले बच्चों को अपर केस ही सिखाने वाले हैं, उसमें रेड से शुरू करके हमें ब्लू पे फिनिश करना है। सो ये हमारा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट हो गया। बट हिंदी में हम क्या करते हैं माय डियर पेरेंट्स, जो हमारे ये 3 ब्लू लाइन्स हैं हिंदी में, ये हम इन्हीं को ही यूज़ करेंगे। यानी कि रेड लाइन में हम लोग नहीं जाएंगे या रेड लाइन से हम लोग अपने स्वर या व्यंजन लिखना शुरू नहीं करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये स्वर है। जैसे अगर मैं आपको कोई व्यंजन बताऊं, क, यानी कि शुरुआत हिंदी में जो हमें शुरुआत करनी है वो ब्लू लाइन से ही करनी है, ना कि रेड लाइन से। जबकि इंग्लिश में हम रेड लाइन से शुरुआत करते हैं अपर केस लेटर्स की, और सिर्फ 3 लाइन्स ही यूज़ करते हैं। सो जैसे कि इसमें अब आप बोलेंगे कि मैम फिर इन बाकी की 2 रेड लाइन्स का क्या मतलब है इस कॉपी में? मतलब है माय डियर पेरेंट्स, जैसे कि अब ओ से ओखली अगर हमें लिखना है तो पहले ऐसे आ बना के ओ से ओखली को इधर टच करेंगे, यानी ये ऊपर वाली जो मात्रा है और ऊपर वाली जो रेड लाइन है और जो नीचे वाली जो रेड लाइन है, लाल रेखा है, उसको हम लोग मात्राओं के लिए यूज़ करेंगे। जैसे आगे ऊ की मात्रा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई शब्द लिखना है आगे वाली क्लास में, जैसे जब बच्चे प्री प्राइमरी यानी कि केजी में जाएंगे, अगर केजी और फर्स्ट में अगर जाएंगे तो अगर बच्चों को लिखना है उल्लू, पूरा शब्द अगर उनको लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? नीचे वाली मात्रा को ऐसे यूज़ करेंगे। सो हिंदी में ब्लू लाइन से ऊपर और ब्लू लाइन से नीचे जो जगह रेड लाइन के पास है वो हम लोग मात्राओं के लिए छोड़ते हैं। सो आई होप माय डियर पेरेंट्स आपको इंग्लिश और हिंदी की कॉपी में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी जो हम हमेशा ध्यान रखेंगे, जो हमारी हिंदी की कॉपी है वो 5 लाइन्स वाली कॉपी होती है हमेशा, जो इंग्लिश की कॉपी है वो 4 लाइन्स वाली होती है, और जो मैथ्स की जो कॉपी है माय डियर पेरेंट्स वो आपकी कुछ इस तरह से बिग बॉक्स वाली होगी। ये आप देख सकते हैं, ऐसे बिग बॉक्स वाली कॉपी है हमारी मैथ्स की, स्मॉल बॉक्स वाली नहीं होनी चाहिए।